KB का और सेकंड में यहां पे देखिए जो कंफ्यूजन आप लोग का बार बार था कि सर मैंने मई 2020 एग्जाम के लिए ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप करके रखा था, तो क्या मुझे फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है? जी हां, करना है। यहां पे ऑप्शन दे रखा है डिड यू अप्लाई इन मई 2020 एग्जाम, तो यहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोगों की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर ऑनलाइन जो है डेमो लाइव एग्जाम फॉर्म जो है आप फिलअप करके दिखाइए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां पे क्या इंटर करना है, क्या क्या लगेगा, कैसे पेमेंट होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है कि नहीं करना है, मई 2020 का एग्जाम मैंने फिलअप किया था फिर से फिलअप करना है या नहीं करना है। तो सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सबसे पहला और बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है नंबर 1 टॉप में जो क्वेश्चन है वो है, सर मैंने मई 2020 का एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिलअप करके रखा था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया और मर्ज हो गया नवंबर 2020 में, तो क्या मुझे फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है? क्वेश्चन इज यस, आपको एग्जाम फॉर्म फिर से दोबारा फिलअप करना है। देयर आफ्टर द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, सर क्या मुझे फिर से डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा? आंसर इज यस, आपको फिर से डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर मैंने जब मई 2020 का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय जो डिक्लेरेशन मैंने अपलोड किया था वही क्या फिर से अपलोड कर दूं? नहीं, आपको नवंबर 2020 के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसे डाउनलोड करके वहां पे फिर से आपको अपलोड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सर मेरा जो एग्जामिनेशन फी मैंने तो ऑलरेडी पेमेंट करके रखा है, तो फिर से क्या एग्जाम फी आपको पेमेंट करना होगा? जी नहीं, आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एग्जाम फॉर्म जब आपने फिलअप किया था मई 2020 का और आपने एग्जामिनेशन फी पेमेंट किया था तो फिर से दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट, ये सारे जो रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों की तरफ से आ रहे थे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले आप कलेक्ट कर लीजिए। कैसे? सबसे पहले तो विजिट कीजिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है iciexam.ici.org, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। एग्जाम फॉर्म आपको फिलअप यहीं से करना है, ठीक है? तो iciexam.ici.org विजिट कर लिए। विजिट करने के बाद यहां पे देखिए नवंबर 2020 एग्जाम डिटेल, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से 3 इंफॉर्मेशन जो है आपको कलेक्ट करना है। सबसे पहले एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारा एडिशनल एग्जाम सेंटर जो है वो सीए इंस्टीट्यूट के तरफ से ओपन किया गया है, तो आप जो है अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर जो है यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। वेस्टर्न रीजन है तो वेस्टर्न रीजन, अदरवाइज आप जो है साउथर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, जो भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं वहां पे रेस्पेक्टिव लिंक पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ध्यान पूर्वक जो है यहां पे अल्फाबेटिक नंबर पे जो है A to Z अरेंज किया हुआ है, तो आप जो है अपना नियरेस्ट जो जोन है उसे आप सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। इसमें कोई भी आप टाइम लीजिए, इसीलिए मैं अभी लाइव डेमो नहीं दिखा रहा हूं। 2 मिनट टाइम दीजिए अपने आप को और जो जो इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। तो सबसे पहले एग्जाम कौन सा आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है, यहां से आप एग्जाम सेंटर पहले चूज कर लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। राइट, उसके बाद यहां पे क्लिक कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। फिर से दोबारा क्लिक कीजिए और उसके बाद फी स्ट्रक्चर, यहां पे जाके आपको कितना पेमेंट करना है वो आपको यहां पे शो करेगा। तो यहां पे आपको देखिए सीए एग्जामिनेशन नवंबर 2020, स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे सबसे आपको 3 ऑप्शन आएंगे। पहला वो फाउंडेशन के स्टूडेंट और इंडिया का एग्जाम सेंटर जिन्होंने
सेलेक्ट किया है तो उन्हें 1500 पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को ये 1500 पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, एग्जाम सेंटर आपने नेपाल चूज किया है, तो यहाँ पे 2200 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 4 एग्जाम सेंटर जो है फॉरेन का था, अभी नया जो है कंफाला जो है वो एडिशनल हुआ है, तो इसे भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो उन्हें जो है $325 पेमेंट करना पड़ेगा। तो एग्जाम जो फी पेमेंट करना है वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया, 1500 आपको पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर क्लोज कर दीजिएगा और फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। 2 इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एग्जाम सेंटर और एग्जामिनेशन फी, राइट। उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन नवंबर 2020 एप्लीकेंट्स, ये आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में। मैं आपको दिखाता हूं इस डिक्लेरेशन फॉर्मेट में क्या है। ये रहा आपका डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन नवंबर 2020। डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, यहां पे अपना नाम लिखिएगा आई, उसके बाद यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे जो है अपना फादर यानी कि पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, सन ऑफ और या डॉटर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप जो है टिक ऑफ कर दीजिएगा जो आपके लिए एप्लीकेबल है, सन है तो सन, डॉटर है आप तो डॉटर, ठीक है। उसके बाद जो है इस डिक्लेरेशन फॉर्मेट में आपको ये क्यों अपलोड करना पड़ता है, ताकि इंस्टीट्यूट को ये पता चले कि आप एलिजिबल हो। दैट मीन्स आपने फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन जो है 31 अगस्त 2020 या उससे पहले करा लिया था, तभी आप एलिजिबल हो, और आपने 10+2 का एग्जाम पास कर लिया है तभी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, आपने कराया था सीपीटी में रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2020, आपने उसके बाद जो है वो ट्रांसफर करा लिया था फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया था 31 अगस्त 2020 या उसके पहले, तो ही आप एलिजिबल होंगे। या फिर सीपीटी में रजिस्ट्रेशन कराया था और आपने जो है फाउंडेशन कोर्स में कन्वर्जन करा लिया कब, ऑन और बिफोर 1/8/2020 एंड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशंस, राइट। तो ये एंड जो है भूलिएगा नहीं, आपने अगर 10+2 एग्जामिनेशन पास नहीं किया है तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, आज ही के डेट में यानी कि 6/8/2020 को एक अनाउंसमेंट आया है और ये अनाउंसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीए इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर आपने प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करा रखा है सीए फाउंडेशन में, तो आप जो है ओरिजिनल मार्कशीट आपको नहीं मिला है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर स्टेट बोर्ड के हो या कोई अफिलिएटेड बोर्ड से हैं, तो जो है सीए इंस्टीट्यूट का कहना है कि आप जो डाउनलोडेड मार्कशीट है ना, उस डाउनलोडेड मार्कशीट को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करके अपलोड कर दीजिए, या फिर आपके जो नियरेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, ब्रांच है, या फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसे पकड़ के उनसे जो है वो साइन करवा लीजिए। दैट मीन्स आइदर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर किसी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है, राइट। ये अनाउंसमेंट आज के डेट में आया था तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, साइन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और अपने गार्जियन से सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, या तो आप सीए इंस्टीट्यूट के किसी भी मेंबर से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके साइन करवा सकते हैं, या फिर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं उनसे ये फिलअप करवा सकते हैं। एक्चुअली वो फिलअप नहीं करेंगे, फिलअप आप ही को करना है, जैसे उनका नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, मेंबर ऑफ आईसीआई यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेंबर का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। या ऑफिशियल जो गैजेट है जिनसे आप साइन करवाइएगा विद सील, ये मेंशन यहाँ पे किया गया है, तो ऑफिशियल जो गैजेट होगा वो भी अपना सील यहाँ पे, ऑफिशियल सील जो है यहाँ पे मारेगा मोहर। उसके बाद स्कूल का अगर सील है तो स्कूल का, अदरवाइज सीए इंस्टीट्यूट का जो मेंबर है वो अपना सील यहाँ पे एफिक्स करेगा, राइट। तो यहाँ पे मेंबर का नाम या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम या फिर गैजेटेड ऑफिसर का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेट, प्लेस, और उसके बाद अगर इफ एप्लीकेबल इसलिए लिखा है कि अगर आपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाया है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराए हैं तो नॉट एप्लीकेबल, और अगर आप किसी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से कराए हैं तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर जो है यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद सिग्नेचर होगा या तो मेंबर का, या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का, या फिर गेजेटेड ऑफिसर का, यहाँ पे साइन होगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटर करने के बाद जो है आप जो है उसे स्कैन कॉपी जो है अपने पास रख लीजिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट का। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, 100 से 300 केबी का जो है ये फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट जो है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट में आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से आप विजिट कीजिए iciexam.ici.org। तो हमारे पास क्या हो गया, एक तो एग्जाम सेंटर मैंने चूज करके नोट डाउन कर लिया, दूसरा कितना एग्जाम फी पेमेंट करना है, 1500 की 2200 या $325 हमने वो अपना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके लिए पेमेंट का मेथड जो है आप इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपका है तो वो जो है आप अपने पास रखिए, या यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वो अपना पेमेंट का जो मोड है वो अपने पास रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार 2 या 3 मिनट लगेगा, यहां पे जो गाइडेंस नोट है ना उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ है नोट्स फॉर फाउंडेशन। एक बार इस पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद भी कर लीजिएगा, बट उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे मैं यहां पे क्लिक करता हूं नोट्स फॉर फाउंडेशन। यहां पे डाउनलोड करने के बाद ये जो चार्ट है यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ये डेट पता चल जाएगा कि कहां पे किस डेट को जो है कट ऑफ डेट यहां पे आपको पता चल जाएगा। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार मार्क करके, ये जो पॉइंट है ना, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड ऑफ पीडीएफ। ठीक है, तो प्रिंट आउट जो है सीए इंस्टीट्यूट को भेजना जरूरी है या नहीं है, इसके लिए ये कट ऑफ डेट है। जिनको भेजना है मैं अभी बताऊंगा किनको भेजना है। 8 सितंबर जो है लास्ट डेट है, तो उसके 2-3 दिन पहले यानी 4 सितंबर या 2 या 4 सितंबर तक जो है अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है वो इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाए 8 सितंबर या उसके पहले। मैं बता रहा हूं किन कैंडिडेट को जो पीडीएफ फॉर्मेट है एग्जाम फॉर्म का वो सेंड करना है। सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट जिनका फोटो और सिग्नेचर जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, तो वहां पे अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तभी आपको सेंड करना है। अदरवाइज ये गाइडलाइंस जो है अदर इंफॉर्मेशन के लिए 21 पेज का है, तो आप जरूर से जरूर ये पूरा गाइडलाइन जो है देख लीजिएगा। लास्ट में आपका जो बोर्ड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, कौन सा एफिलिएटेड बोर्ड है वो अप्रूव्ड है, यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है। ठीक है, तो इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए अब जो है मैं लाइव डेमो आपको दिखाऊं कि कैसे आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। सब कुछ रेडी हो गया, चलें आगे। यहां पे आप क्लिक कीजिए न्यू यूजर रजिस्टर हियर, यहां पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन का स्टेप नंबर 1, यहां पे आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, कौन सा, तो फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पे प्रीफिक्स यानी कि आपको जो सीए इंस्टीट्यूट के तरफ से रजिस्ट्रेशन लेटर प्रोवाइड किया गया है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराए थे सीए फाउंडेशन कोर्स में, तो आपको सीआरओ, ईआरओ, एफआरओ, एनआरओ, एसआरओ, डब्ल्यूआरओ कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन का प्रीफिक्स जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो रहेगा, यहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऑर्डर है लास्ट में उन कैंडिडेट के लिए है जो प्रोविजनली सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका जो डैशबोर्ड है वहां पे जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले अगर नहीं हो रहा है तो वो ऑर्डर केस है। अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा, बट यहाँ पे कंफ्यूज दूसरे स्टूडेंट को नहीं करना चाहता हूं। तो आप यहाँ से प्रीफिक्स अपना सेलेक्ट कीजिएगा
और 7 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे इंटर कीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी ईमेल बहुत ध्यान से इंटर कीजिएगा, गलत ना इंटर कीजिएगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपका इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। डोमेन नेम्स यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि सपोज आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है, तो yourname@gmail.com, तो yourname@gmail.com यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है योर नेम, ठीक है। जो भी ईमेल आईडी है @ के पहले वाला भाग यहाँ पे लिखना है और उसके बाद जो है gmail.com यहां से सेलेक्ट करना है। समझ में आ गई बात? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। या फिर हॉटमेल हो, live.com हो, रेडिफ मेल हो, या फिर yahoo.com या yahoo.co.in, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो भी आपका है, ज्यादातर जीमेल और याहू के अकाउंट होंगे आपके, तो यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी डोमेन नेम है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद री इंटर प्राइमरी ईमेल, तो यहां पे जब इंटर कीजिएगा ना तो @ के बाद वाला भी आपको इंटर करना है, यानी कि yourname@gmail.com, ठीक है, योर ईमेल एड्रेस @gmail.com, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी जो जनरेट होके आएगा, क्योंकि बाद में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को भी कहेगा, तो आपको वेरीफाई करना है, तो गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दीजिएगा तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि ये बताइएगा, यहाँ पे टिक करने का मतलब है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर किया है वो करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका एक स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर काम आए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूं ताकि सेकेंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। ये रहा सेकेंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां पे अपना नाम इंटर कीजिए, अपने पिताजी का नाम इंटर कीजिए, यहां से जेंडर सेलेक्ट कीजिए और डिफरेंटली एबल अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट कीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहां पे कंफ्यूजन होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन तब यूज होता है जब आपने सपोज जो पासवर्ड आपने है वो भूल रखा है, क्या पासवर्ड है आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस समय जो है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो काम आता है। तो यहां से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके उसका उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप आंसर जो है यहाँ पे दे दीजिएगा और इस आंसर को याद रखिएगा, ये नहीं कि आप खुद ही भूल गए कि जो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना एड्रेस यहाँ पे ध्यानपूर्वक इंटर कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी ना कीजिएगा, धीरे धीरे जो है वो केयरफुल्ली जो है एग्जाम फॉर्म यहाँ पे अपना एड्रेस जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंटर कीजिएगा। और अगर सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो यहाँ पे आपने इंटर किया है, जिस एड्रेस पे कम्युनिकेट करेगा आपका इंस्टीट्यूट, वो एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो अगर ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा, ताकि ये जो दोबारा जो है सेम चीज यहाँ पे इंटर ना करना पड़े। और उसके बाद जो है आप सेव डिटेल में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप भी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर से आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तो आप इसे भी गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप गो टू योर डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए गो टू योर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ये रहा आपका फाइनली आपने रजिस्ट्रेशन जो है लॉगिन आईडी जो है अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, बाद में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज अभी अभी फिलअप करना है क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट जो है, सारा इंफॉर्मेशन जो है अभी आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो है अभी फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे अनवेरिफाइड, तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके वेरीफाई कीजिएगा, एक कोड जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, तो वहां से कोड इंटर कीजिएगा, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है उसे भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिएगा।
तो अच्छा रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि संग संग वेरीफाई करते चलिएगा। ठीक है, अभी मैं लाइव डेमो दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं नॉट नाउ पे यहां पे क्लिक कर देता हूं। वेरीफाई मुझे अभी नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद नॉट नाउ आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा उसके बाद राइट हैंड साइड में अप्लाई एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन नवंबर 2020। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ताकि फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम से रिलेटेड अगर जो भी कंफ्यूजन है तो फाउंडेशन अंडरस्कोर एग्जाम हेल्पलाइन @ICI.in पे आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नहीं लिख के आप डायरेक्ट या इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, उसके बाद यहां पे चलिए मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूं। ये रहा आपका प्रोफाइल जो आपने इंटर किया था, एक बार फिर से वो डिस्प्ले होगा कि अगर फिर से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि जो आपने डिटेल इंटर किया है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप सेव डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, और अगर सही नहीं है तो आप यहां पे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए, सेव डिटेल पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहां पे एक छोटा सा पॉपअप विंडो डिस्प्ले करेगा, जहां पे आपको फिर से एक मैसेज देगा कि क्या आपने गाइडेंस नोट जो है मैंने जो बताया था वो पढ़ा है। तो आपने ये एक पॉपअप में ये एक नोटिफिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार रिमाइंड कर रहा है। ठीक है, तो गाइडेंस नोट आपने पढ़ा है? जी हाँ, पढ़ा है। आई हैव डाउनलोडेड द फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इफ एप्लीकेबल। तो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस आपके लिए नहीं, आपके लिए डिक्लेरेशन आपने डाउनलोड किया? जी हाँ, डाउनलोड किया। आई हैव स्कैन कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन। जी हाँ, आपके पास स्कैन कॉपी है, साइन करा के अपने गार्जियन से, सी इंस्टीट्यूट के जो मेंबर हैं उनसे, या फिर गैजेट ऑफिसर से, मैंने अभी आपको बताया है। तो आप जो है स्कैन कॉपी आप करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आई हैव बैंकिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो आपके पास मैंने कहा था कि आपको रेडी रखना है, तो सारा इंफॉर्मेशन जो है अपने पास है। तो उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो है वो मेन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन नवंबर 2020 अपीयर करेगा। ठीक है, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और सेकंड में यहां पे देखिए जो कंफ्यूजन आप लोग का बार बार था कि सर मैंने मई 2020 एग्जाम के लिए ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप करके रखा था, तो क्या मुझे फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है? जी हाँ, करना है। यहां पे ऑप्शन दे रखा है डिड यू अप्लाई इन मई 2020 एग्जाम। तो यहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम के लिए अप्लाई करके रखा था मई 2020 के लिए, तो यहां पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो कंट्रोल नंबर है आपका, जो एग्जाम फॉर्म जब आपने फिलअप करके डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड में एक कंट्रोल नंबर होगा, या फिर टॉप में कंट्रोल नंबर होगा, उस कंट्रोल नंबर को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। तो इंटर जब कीजिएगा तो आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हो के आ जाएगा, और एग्जाम फी जो है वो आपका यहाँ पे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। और जो फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हैं नवंबर 2020 के एग्जाम के लिए, तो वो यहां से नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन, आपने अगर कन्वर्जन करा रखा है 1 अगस्त से पहले या 1 अगस्त को, तो यस कीजिएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली सीए फाउंडेशन में ही रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो आप नो यहां पे सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आपने कन्वर्जन कराया है या नहीं कराया है? अगर कराया है तो यस, अदरवाइज नो। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन लेटर आपको सी इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला है, उस रजिस्ट्रेशन लेटर में डेट होगा उस लेटर का, तो वहां पे जो है वो डेट यहां पे आपको इंटर कर देना है। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन, 4 डिजिट का जो पिन है, ये पिन कब आवश्यकता पड़ेगी? जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे सी इंस्टीट्यूट का, तो जब आप चेक करने जाइएगा तो वहां पे आपको ये पिन जरूरत पड़ेगा। जब तक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पिन इंटर नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, तो उस समय ये 4 डिजिट का पिन जो है वो लगेगा। तो कुछ भी अपना चॉइस से यहाँ पे 4 डिजिट का दे सकते हैं, 2020 दे दीजिए, 111 दे दीजिए, 222 दे दीजिए, या डेट ऑफ बर्थ का ईयर दे दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा करते हैं नॉर्मली ताकि याद रहे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा 4 डिजिट जो कि आपको खुद याद रहे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स देना है। तो एकेडमिक डिटेल्स में सेलेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा कि आपने जो है ऑलरेडी पास कर लिया है क्लास 12 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्लास 12 एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे 2020 लिख दीजिएगा। अदरवाइज जिस ईयर में आपने क्वालिफाई किया है 10+2 वो यहाँ पे ईयर आपको इंटर कर देना है। और यहाँ पे रोल नंबर आपको इंटर करना है। 12th क्लास का जो रोल नंबर है, एग्जामिनेशन रोल नंबर है, वो यहाँ पे इंटर करना है। और किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या अदर बोर्ड है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करके उसका यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जरूरत नहीं है, ये उन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है जो पिछले लास्ट प्रीवियसली नवंबर 2019 या फिर मई 2019 या फिर नवंबर 2018 में अपीयर किए थे और नहीं पास कर पाए, तो उनके लिए ये है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हैं तो आपको जो है यहाँ पे इंटर करने की डिटेल कोई आवश्यकता नहीं है और ये कंपलसरी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली सीपीटी या फाउंडेशन में अपीयर किए हैं एग्जाम में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रेस्पेक्टिव जो है डिटेल आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, ईयर और रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद सेंटर सेक्शन, आपने एग्जाम सेंटर ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि कौन सा एग्जाम सेंटर में अपीयर करना है। जो नियरेस्ट आपके लोकेशन से है वो हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखा है। तो यहां से जो है जो रीजन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज अब्रॉड है तो अब्रॉड सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे सपोज आप वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो वेस्टर्न रीजन, और उसके बाद यहाँ पे सिटी और जोन जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश किड्स मीडियम से आप अपीयर करना चाहते हैं, हिंदी तो हिंदी, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने स्कैन करके रखा है डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे ब्राउज करके जो है यहाँ पे अपलोड करना है। याद रहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 100 to 300 KB का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ब्राउज करके अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका ये प्रीव्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। जो भी आपने इंफॉर्मेशन इंटर किया था एग्जाम फॉर्म में वो एक बार ध्यानपूर्वक गो थ्रू कर लीजिएगा कि कहीं कोई डिटेल जो है वो रॉन्ग तो इंफॉर्मेशन मैं इंटर नहीं किया हूं। अगर रॉन्ग है तो यहाँ पे देखिए बैक टू फॉर्म पे क्लिक करके आप जो है अपना फॉर्म फिर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, ओके है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आई एग्री है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1500 आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अदरवाइज 2200 दिखाएगा। अगर आप नेपाल सेलेक्ट किए हैं या अब्रॉड किए हैं तो यहाँ पे $325 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आई एग्री कर लिए, आई एग्री, उसके बाद जो है फाइनल सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक छोटा पॉपअप आएगा जहां पे आपको श्योर करने को बोलेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट द एप्लीकेशन, आप बोलिएगा कि ओके। ठीक है, क्योंकि सारा अगर ओके कर दीजिएगा ना तो फिर से फॉर्म जो है एडिट नहीं कर पाइएगा। अगर फिर से देखना है तो आप कैंसिल करके फिर से एग्जाम फॉर्म जो है देख लीजिएगा अपना डिटेल। ठीक है, अदरवाइज ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है यहां पे आपको मीडियम डिस्प्ले करेगा, आपने हिंदी या इंग्लिश जो सेलेक्ट किया है, और सेंटर जो आप जिस सेंटर पे आप अपीयर करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट जो एग्जामिनेशन फी है वो डिस्प्ले करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया है, उसे एक बार गो थ्रू कीजिएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मेक पेमेंट का ये जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है फॉर मेकिंग द पेमेंट। ये आपका फाइनल जो स्टेज है वो यहाँ पे फाइनली पेमेंट करने का है। पेमेंट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट करके आपको एक विंडो ओपन होगा जहां पे बहुत सारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको डिस्प्ले करेगा पेमेंट का। जैसे कि सिलेक्ट एन ऑप्शन टू पे, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए,
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, भीम यूपीआई, कोई यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करना है तो यूपीआई के थ्रू, अदरवाइज नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिएगा, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ये जो 5 बैंक है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करेगा। अदर बैंक जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। यहां पे जो है सेलेक्ट फ्रॉम ऑल अदर बैंक्स, यहां पे क्लिक कीजिएगा और रेस्पेक्टिव जो भी आपका बैंक है यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका जो बैंक है वो डिस्प्ले नहीं करेगा, तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 बैंक का नेम जो है वो डिस्प्ले करता है। तो यहां से चूज कर लीजिएगा जो भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे ₹1500, तो यहां पे आप पेमेंट के लिए आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये डेमो है, इसलिए मैं जो है पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा। आपका जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, आपको सक्सेसफुल पेमेंट के बाद डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन पे कि आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में एग्जाम फॉर्म जो आपने सबमिट किया है, तो आप उसे डाउनलोड करके एक्नॉलेजमेंट के तरह से आप रख सकते हैं। और उसमें देखिएगा, यहां पे देखने वाली बात ये रहेगी कि आपने जो एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, फिलअप करने के बाद जो डाउनलोड किया है, तो पीडीएफ जो डाउनलोड हुआ है उसमें देखिए कि आपका जो फोटो है और सिग्नेचर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फोटो और सिग्नेचर डिस्प्ले हो रहा है तो कहीं किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम फॉर्म। और अगर आपका बाय चांस एग्जामिनेशन फॉर्म जो सबमिट किए हैं वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है आपका फोटो और सिग्नेचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंड करने पड़ेंगे सीए इंस्टीट्यूट के वहां पे। तो सेंड कहां पे करना है वो एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो वैसे फाइनली जो है आपका फॉर्म जो है फिलअप हो गया, ठीक है। और यहां से जो वीडियो है मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जिनके एग्जाम फॉर्म में सिग्नेचर और फोटो डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो उनको क्या करना है, गाइडेंस नोट जो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया है, मैंने बोला था आपको गो थ्रू करना है, तो यहीं पे आपको गाइडेंस नोट में ही मैं ले चलता हूं, वहां पे दिखाता हूं कि कहां पे आपको सेंड करना है। ये रहा आपका गाइडेंस नोट, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है यहां पे आपको डिस्प्ले करेगा प्रिंट आउट ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ रिसीव्ड आफ्टर 8th September will not be entertained under any circumstances, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। Therefore, candidates are advised to fill up the exam form online at early date to avoid last minute technical glitch and send the PDF form generated at least 3 to 4 days in advance of the last date। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहां पे आपको सेंड करना है, ठीक है। और भी डिटेल्स जो है आपको बाई हैंड अगर सबमिट करना है जाके इंस्टीट्यूट को, तो भी यहाँ पे एड्रेस जो है दिया हुआ है कहां पे आपको जाके बाई हैंड सेंड करना है। अदरवाइज आप पोस्ट से भी सेंड कर सकते हैं, तो उसका भी एड्रेस मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अच्छा, दो बातें और है। एक यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट को लेके कि आपका फाउंडेशन में कोई रैंक होल्डर नहीं होगा, ठीक है ना। कोई रैंक का जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं होगा, कोई रैंक होल्डर नहीं होगा। सीए फाउंडेशन मई 2020 से ही ये एप्लीकेबल हो गया था, अगर आपको पता है तो। अदरवाइज जो कि मर्ज हो गया अब नवंबर में, तो नवंबर के जो रिजल्ट आएंगे जनवरी में, तो उसका वहां पे मेरिट लिस्ट आपका नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक है कि हेल्प डेस्क जो है 10 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हेल्प डेस्क जो है वो इस मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एड्रेस की बात जो है, एड्रेस यहां पे देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दूं। ये रहा एनेक्चर ए, लिस्ट ऑफ ऑफिसेज वेयर फिल्ड इन प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नवंबर 2020 एग्जाम कैन बी सबमिटेड बाय हैंड, ठीक है। तो बाय हैंड जो है आपको सबमिट करना है, तो यहां पे ये एड्रेस दिया हुआ है, जो नियरेस्ट आपका एड्रेस है, बाय हैंड आप यहां पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जाकर वहां पे सबमिट कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 एड्रेस है, तो रेस्पेक्टिवली आप एड्रेस जो है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, जो नियरेस्ट है आप बाय हैंड अगर देना चाहते हैं तो बाय हैंड सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज पोस्ट से आपको सेंड करना है तो बस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वहां पे सेंड करना है बाय पोस्ट,
ठीक है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का एड्रेस वहां पे ऊपर में लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा आपका एड्रेस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, द एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्था मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। तो यहां पे आपको जो है वो सेंड करना है पीडीएफ, जो प्रिंट आउट एग्जाम फॉर्म है। ठीक है, तो आपको अब मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन जो है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट का दूर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे आप फ्रीली जो है कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो हेल्पलाइन नंबर है आप यहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया हुआ है foundation_exam_helpline@ici.in, यहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है तो आपको इंस्टेंटली जो है वो मैसेज मिल जाएगा जैसे ही मैं नया वीडियो AUBSP के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।